भगवान श्रद्धा और विश्वास में रहते हैं। जब आपकी श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर हो जाता है तो भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा आती है। एक बालक था, बड़ा गरीब था। भरी दोपहर में मंदिर के आगे फूल, पुष्प, फल वगैरह बेचता। तन में वस्त्र थोड़े थे, नंगे पांव भरी दोपहर में, गर्मियों के दोपहर में फूल मालाएं भगवान के लिए बेचता था। लोग आते जाते मोल भाव करते चले जाते। ऐसे ही कुछ समय पश्चात एक सज्जन व्यक्ति, भगवान का भक्त, पुष्प मालाएं लेने के लिए उसके बालक के पास आया। पुष्पमाला देखते देखते उसका ध्यान उसके वस्त्रों और पैरों पर पड़ा। इस भरी दोपहर में वो नंगे पांव छोटा सा बालक पुष्पमालाएं बेच रहा है। बड़ी दया आई उस सज्जन को। वो तुरंत भागकर जूते वाली दुकान पे गया, अच्छे से जूते लिए और आया, बेटा ये जूते पहन लो। बालक ने शीघ्रतावश फटाफट वो जूते पहने, बड़ा प्रसन्न हुआ। उस सज्जन व्यक्ति का हाथ पकड़कर बोला, आप तो भगवान हो। नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। तो आप भगवान के मित्र होंगे। सज्जन व्यक्ति सोचने लगा कि देखो, ये भगवान बना रहा है, कभी भगवान का मित्र बन रहा है। भगवान नहीं बन सकते तो हम भगवान के मित्र तो अवश्य ही बन सकते हैं। यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो सज्जन व्यक्ति अपने घर की तरफ चला जा रहा है और मन में सोच रहा है कि हम भगवान के मित्र तो बन ही सकते हैं। इस संसार में भगवान को मिलने के दो ही रास्ते हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। भगवान ने दो ही रास्ते बनाए हैं, क्योंकि धन की 3 गतियां बताई गई हैं। दान प्रथम, द्वितीय भोग, तृतीय नाश। अगर परमात्मा की कृपा से आपके पास धन आ गया हो तो पहली गति दान करो। जितना आपके पास आवश्यकता से अधिक है उसको समाज के कार्य में लगा दो, दान कर दो, भंडारे लगा दो, गरीबों को दिया कर, उसको जो कुछ वस्तु की आवश्यकता है वो दे दो, बड़ा पुण्य है। अगर आप दान भी नहीं कर सकते तो भोग लो उस धन को, अपने ऊपर व्यय कर लो, वो खर्च कर लो। ना तो देखो आपने दान किया, समाज का कोई कार्य नहीं किया, ना गरीबों का भला सोचा कभी, ना अपने ऊपर स्वयं व्यय किया उस धन को, तो तीसरी गति नाश। नाश तो धन का होगा ही होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है धन के माता पिता कौन है? धन के पिता है धर्म और माता है बुद्धि। धन माँ के साथ तो रह रहे, जितनी मनुष्य में बुद्धि होती है उतना धन कमा लेता है, वो धन अर्जित कर लेता है। पर पिता धर्म जो साथ होता है वो स्थिर हो जाता है धन, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक बालक को
माता पिता और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस जीवन में जिन बालकों के पास माता पिता का स्नेह और गुरु का आशीर्वाद होता है, वो उनका जीवन सुखमय हो जाता है। अब धन अपने पिता धर्म को देखता है। इस घर में मेरी माता तो आ ही है, मेरे साथ ही है, परंतु मेरा पिता धर्म इस घर में कब आता है? प्रथम पीढ़ी देखता है भगवान धर्म को, नहीं आता। अर्थात बाबा कंजूस होता है, पैसा धन बहुत कमाया पर एक कौड़ी नहीं खर्च की, किसी सामाजिक कार्य में, किसी गरीबों के भले में, कोई जप ताप पूजा पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, रहता है धन घर में रहता है। दूसरी पीढ़ी पुत्र हुआ, उसने भी धन नहीं खर्च किया, वो भी पिता जैसा ही कंजूस मक्खी चूस, नहीं धन खर्च किया। तो तीसरी पीढ़ी जब पोता होता है उस घर में, तो वो ऐसा हो जाता है, नीच दुष्ट प्रकृति का हो जाता है, नशेबाज हो जाता है, नशाखोरी का उसको व्यसन लग जाता है। अपनी 2 पीढ़ियों का इतना कमाया हुआ धन वो एक पीढ़ी कुछ ही वर्षों में नष्ट कर देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि धन को या तो सामाजिक कार्य में लगाओ, दान करो या भोगो, नहीं तो नाश तो अवश्य होगा।